दिस वर्क। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, 4 पिक्चर, जिसमें सारे जो है वो लोअर क्लास के लोग हैं। ठीक है, लोअर क्लास के हैं, जो कि आपको ड्रेनेज वाला जो पिक्चर दिख रहा है, 3 जो इंसान है वो ड्रेनेज का काम कर रहा है। ठीक है, वो क्लीन कर रहा है। देन उसके ऊपर जो है वो भी कुछ ऐसे ही कचरा ये वो सारा साफ करने का, या फिर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह दिखी है जो गिरी हुई है, तो वहां से कुछ क्लीन करने का काम कर रहा है। कोई स्वीपिंग कर रहा है, तो कोई रास्ते का कचरा उठा के वो फेंक रहे हैं, है ना। तो ये जो वर्क है, हु विल डू दिस वर्क, ये कौन करता है? तो स्वीपर का क्लास के लोग करते हैं। बट ये लोग ये इतना क्लीन करते हैं, इसके कारण ही हम लोग अच्छे से रह पाते हैं, हाइजीनिक रह पाते हैं। अगर ये सारा रास्ते के ऊपर का या फिर ऐसे ड्रेनेज का अगर कोई काम ही नहीं करता, तो हमारा इंडिया बोलो या फिर अब्रॉड भी बोलो, कितना गंदा होता। तो ये लोगों को हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि ये इतना क्लीन रखते हैं। ओके, सो हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू? क्या आपने कभी ऐसे सीन आपके घर के आजू बाजू में कभी देखे हैं? दो यस, आई हैव सीन सच scenes around me. हाँ, obviously देखे हुए हैं। And have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place clean? तो answer will be doing such works may be very difficult and feels very dirty. अगर हमें ये तरीके का इस तरीके का अगर वर्क करने के लिए बोला जाए, तो हमें बहुत वो काम करना डिफिकल्ट लगेगा एंड बहुत डर्टी भी लगेगा। लेकिन हमारी सारी गंदगी ये लोग क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये इतना डिफिकल्ट काम करते हैं और इतना गंदा काम इतना गंदा जो वर्क हमें लगता है, बट वो इसे हमारे लिए करते हैं, पैसों के लिए बेचारों को करना पड़ता है। देन क्वेश्चन 2, व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? आपको क्या लगता है कि ये लोगों को इस तरीके का वर्क क्यों करना पड़ता होगा? तो पीपल नीड टू डू दिस वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। यानी ये पॉवर्टी के कारण इन लोगों को ऐसे काम करना पड़ता है, यानी कि गरीबी के कारण ऐसा काम करना पड़ता है। एंड अपना जो सराउंडिंग है, पूरा जो देश है हमारा, क्लीन रखने के लिए ये लोग काम करते हैं। ओके, now our friends spoke to some staff who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. यानी जो कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इन स्टाफ के साथ थोड़ा सा ये जॉब के रिगार्डिंग बात किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बोली गई है, लेट्स सी। क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, यानी आप ये वर्क जो है वो कब से कर रहे हो? तो उन्होंने आंसर दिया, वो स्टाफ ने, अबाउट 20 ईयर्स सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज। अबाउट 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज। देन क्वेश्चन 2, व्हाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। यानी आपने आपकी स्टडी कंप्लीट क्यों नहीं की? ठीक है, जो भी थोड़ी स्टडी किया होगा सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड तक के, उसके बाद में आपने स्टडी आपकी कंप्लीट क्यों नहीं की है? कि आपको कोई दूसरा जॉब लग गया था? तो आंसर विल बी, यू नीड मनी फॉर स्टडीज। यानी तुम्हें ज़रूरत है पैसे स्टडीज के लिए, बराबर। एंड even after that most of our people continue to do this kind of work, यानी एंड इवन आफ्टर दैट, इसके बाद में भी यू नीड मनी फॉर स्टडीज। तुम्हें पैसा स्टडी के लिए चाहिए। और जो आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। हमें ये इस तरह का वर्क स्टडी करने के बाद में भी कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन स्टडी हमारी सिर्फ सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड तक की होती है। देन तभी भी हमें ये वर्क तो करना ही पड़ता है। वॉट डू यू मीन? यानी आपका कहने का मतलब क्या है? तो सिंस अवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट, मोस्ट पीपल ऑफ अवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क इवन आफ्टर गेटिंग
college degree, our people do not get any other kind of job, so they have to do this work. यानी इसमें ये चिल्ड्रंस को मतलब नहीं समझ में आया, तो उन्होंने पूछा कि आपका कहने का मतलब क्या है, आपको क्या कहना है। तो वो स्टाफ ने कहा कि हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम से या फिर उसके पहले से भी ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो हमारे कम्युनिटी के सारे जो लोग हैं ये ऐसा ही काम करते हैं। तो हमारी जो एक कम्युनिटी है, हमारा जो एरिया है, उसको एक नाम दे दिया गया है स्वीपर क्लास करके। यानी कि आप शायद उसे वागड़ी लोग बोलते हैं, है ना। तो इनको एक नाम दे दिया गया है। चाहे वो लोग कॉलेज से पढ़े हुए हो, उनके पास डिग्री भी हो, लेकिन उन्हें दूसरे तरीके का जॉब या काम नहीं मिलता है, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो, क्योंकि उनको गिना जाता है स्वीपर क्लास में। तो उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्क ही सब लोगों ने डिफाइन करके रखा है कि हाँ, इन्हें तो कचरा पोता या फिर इन्हें तो वो गंदगी साफ करने का ही काम मिलेगा। ठीक है। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, इसीलिए वो हम भी यही काम करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट सो, ये ऐसा क्यों है। तो उन्होंने आंसर दिया, दैट इज द वे इट इज, ये ऐसा ही है जो पहले से ही बंधा हुआ है। इन द एंटायर सिटी ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम अवर कम्युनिटी। यानी ये पूरा सारी सिटी में जो लोग हैं जो ये काम करते हैं इस तरीका का, वो हमारी कम्युनिटी के हैं, यानी वागरी समाज के ही है। तो इट हैज ऑलवेज बीन सो, तो ये हमेशा हमारे नसीब में ही ऐसा वर्क रहता है। Now here are some question. Right. Talk with people who do the cleaning job around your house and school. यानी आप अपने घर में जॉब करने आने वाले लोगों से या फिर आपके स्कूल में जो ये काम करते हैं उनसे आप ये जो कुछ क्वेश्चन है नीचे दिए गए वो आपको पूछना है। जैसे कि सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, यानी कब से ये वो काम कर रहे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच हैव दे स्टडीड, उन्होंने कहाँ तक के स्टडी की है। थर्ड क्वेश्चन इज हैव दे ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क, यानी उन्होंने कभी दूसरे काम के लिए ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली आल्सो डू दिस वर्क, यानी उनके घर के जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स जो है, क्या उन्होंने ऐसे काम कभी किया है, ये ऐसे काम करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, और ये काम करते करते उन्हें कौन से तरीके की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा। ठीक है, ये आप आपके घर में भी हाउसमेड वगैरह होगी, उन्हें पूछ सकते हो। फाइन। नाउ हियर इज वन पिक्चर जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। कोई बसेस से जा रहा है, तो कोई दूध निकाल रहा है गाय का, तो कोई किराने के शॉप में है, या कोई जो है वो ड्रेनेज क्लीन कर रहा है। कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई स्वीपिंग कर रहा है, ठीक है, रास्ते में झाड़ू मार रहा है, तो कोई मेसन है जो घर बांध रहा है, कुछ शॉप्स। ओके, तो ये एक वन काइंड ऑफ मार्केट का पिक्चर है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग, लिस्ट एनी फाइव ऑफ दिस। यानी ये जो पिक्चर है इसमें से कोई भी आपको फाइव तरीके के वर्क जो यहाँ पे पिक्चर में लोग कर रहे हैं उसके बारे में आप हमें बताना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स नोट किए हैं, कुछ वर्क नोट किए हैं। दैट इज difficult kinds of work done in above images are listed here. They are painting the house, working in field or garden, carrying the goods, sweeping the road and carrying the garbage. तो ये वर्क जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप इसमें से कोई भी वर्क मेंशन कर सकते हो पिक्चर को देख के। The next question is, if you were asked to do any five jobs shown in this picture, which would you choose? Why? यानी अगर आपको बोला जाए कि ये पिक्चर में से कोई भी फाइव जॉब्स आप करो, तो आप उसमें से कौन सा पिक्चर चूज करोगे, कौन सा वर्क चूज करोगे, एंड वाई। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे बोला जाए तो मैं
शायद ये चूज करूँ कि द 5 jobs आई विश टू डू इज टीचिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर एंड आर्टिस्ट, बिकॉज these jobs are easier when comparing to the rest. और ऑब्वियसली वो हम लोग नहीं करेंगे, स्वीपिंग का ये वो बाहर तो नहीं करेंगे, ड्रेनेज का नहीं कर सकते, उसके लिए भी स्किल चाहिए, हिम्मत है वो ड्रेन में उतरने की नहीं ना। तो ये चीज हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि ये ऐसा वर्क हम लोग ये पिक्चर में से चूज कर सकते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 5 jobs वुड यू नॉट चूज एंड व्हाई, यानी और कौन से वो 5 jobs है जो इस पिक्चर में से आप नहीं सिलेक्ट करोगे और क्यों। तो आंसर विल बी 5 jobs which I would not choose are sweeper, gatekeeper, construction worker, driver, and cook. I wanted to do a job which satisfies my parents, which gives more respect, and I want to lead a happy life. ये जो मैंने जॉब बताया वो मैं शायद ना चूज करूँ। और क्यों ना चूज करूँ, क्योंकि ये जो जॉब्स है वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, और जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा ये वर्क से। ठीक है, और ना ही मैं हैप्पी हो पाऊंगी ये जॉब से। और ऑब्वियसली एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग वो चूज भी नहीं करेंगे, हमारा स्टेटस कुछ अलग होता है तो हम लोग ये ऐसे तरीके के काम नहीं करते। लेकिन ये काम करने के लिए भी बहुत हिम्मत लगती है, या फिर ये गंदगी अपनी वो लोग साफ करते हैं, इसलिए हम अच्छे से साफ सुथरा रह पाते हैं, है ना। अदरवाइज हमारी तबीयत खराब होती, हमारा पूरा देश बेकार गंदगी में दिखता, राइट। Now, here are again some questions. Discuss. Number one, what kinds of work or jobs do people not want to do? Why? यानी कौन से तरीके का जॉब या फिर काम जो है वो लोगों को करना नहीं है या करना पसंद नहीं करते, और क्यों। तो people do not want to do such kind of works which does not require our mental ability such as sweeping, cleaning and more. हमारे दिमाग को ये अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है। ये स्वीपिंग करना या क्लीनिंग करना या फिर और ड्रेनेज का काम करना, ये हमें गंदगी अच्छा नहीं लगता है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। तो ये फिर काम कौन करेगा, ये काम कौन करता है, और वो अगर काम करते भी है जो लोग करते हैं ये काम, तो व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तो वो क्यों करते हैं, ये ऐसे तरीके का वर्क क्यों करते हैं जो कि लोगों को ये काम करना पसंद नहीं है। तो आंसर विल बी पुअर एंड इलिटरेट पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क। जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, जिन और पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है, तो वो ये ऐसा जो अनस्किल्ड जॉब है वो करने के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर पावर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि उनकी गरीबी के कारण और लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, जिसके कारण उन्हें ऐसा काम करना पड़ता है। ओके, तो आपको इम्पोर्टेंस भी पता चला होगा पढ़ाई का कितना है, राइट। नेक्स्ट इज इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ नोबडी डिड दिस वर्क, यानी क्या होता अगर कोई भी ऐसे तरीके का काम नहीं करता, एंड इफ नोबडी क्लियर्ड द गार्बेज lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen। और कोई भी आपके स्कूल के बाहर का या स्कूल में का या घर का कचरा अगर एक वीक तक के लेके ही नहीं जाता, तो क्या होता, ठीक है। थिंक ऑफ सम वेज, मशीन्स और अदर थिंग्स, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क और दे डोंट लाइक टू डू। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। तो आप ये इसके बारे में आप कुछ सोच के पिक्चर भी बना सकते हो कि कोई कचरा अगर नहीं लेके के जाता है तो कैसे तरीके की एक मशीन बनाई जाए जिससे वो कचरा अंदर खींच ले वो डायरेक्ट डस्टबिन में, जो कि यहाँ पे पिक्चर दिखाई दिया है। ऐसे कुछ तरीके की आपको मशीन्स करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जो कि ऑटोमेटिकली ये सारा वर्क करे। तो आपका जो थिंकिंग है, आपके जो थॉट्स है, उसके बारे में आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है।
बट यहाँ पे आंसर आएगा जो इमेजिन करके आंसर मैंने यहाँ पे सोचा है दैट इफ नो बडी विल डू दिस वर्क देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा अगर कोई भी वर्क नहीं करते हैं क्लीनिंग का तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी। द गार्बेज विल get collected outside near to school or houses. It will gives bad smell due to the process of rotting। यानी ये जो सारा कचरा है अगर नहीं कोई लेके जाता है तो सारा वो कचरा सड़ जाएगा और गंदा स्मेल भी फैलाएगा और उसके साथ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरियाज, और हमारी तबीयत खराब कर देंगे। राइट। So, do you think that anyone has ever tried to change this situation? Yes, many people have tried. People are trying even today, but it is not easy to change this. One such person was Mahatma Gandhi. Gandhi ji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son, Narayan, also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from नारायण्स बुक। यानी ये जो गंदगी अगर कोई नहीं उठाता है या फिर उसके लिए कोई रेडी नहीं है लोग करने के लिए, या फिर हमारी पूरे भारत भर में ऐसे लोग बेचारे नहीं चाहिए क्लीन करने के लिए, तो वो पढ़े लिखे ऐसे गांधी जी को भी लगता था, तो ये ऐसे मशीन्स वगैरह बनाने के या फिर उसके लिए कुछ अदर वे सोचने के लिए किसने ट्राई किया था? तो ये ट्राई किया था गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी के एक फ्रेंड है महादेव भाई देसाई, तो उनका जो सन है नारायण, वो भी गांधी जी के साथ रहता था जब गांधी जी बहुत यंग थे। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण्स बुक। ये जो इंसिडेंट हमें बताया जाएगा आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको। तो ये जो इंसिडेंट है वो लिया हुआ है नारायण्स बुक में से। ये जो नारायण ने लिखा हुआ बुक है उसमें से वो इंसिडेंट हमें पता चलेगा। Okay, so here is our chapter 16 part 1 is completed. So your today's homework is you just read this whole chapter. ठीक है, twice a time you just read this. In next lecture we will see our part 2. Till then, take care, bye bye.